मनुष्य के जीवन में 3 परतें होती हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं। यदि ये जरूरतें पूरी न हो तो जीवन दुख और तनाव से भर जाता है। शरीर को भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने की जगह चाहिए। यदि यह सब उपलब्ध न हो पाए तो जीना एक निरंतर पीड़ा का अनुभव बन जाता है। शरीर हर पल संकेत देता रहेगा, मैं भूखा हूं, मुझे कपड़े नहीं मिले, दवा नहीं है, प्यास लगी है, पानी चाहिए, भोजन नहीं मिला। शरीर लगातार कमी की खबर भेजता है और यही अभाव जीवन को यातना से भर देता है। ध्यान रहे, यह पीड़ा अशांति से भिन्न है। संभव है कि कोई व्यक्ति कष्ट में हो लेकिन उसके भीतर अशांति न हो, और यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति कष्टों से मुक्त हो फिर भी भीतर बेचैनी बनी रहे। अक्सर यही देखने में आता है, जिसे कष्ट घेरे रहते हैं उसे अशांति का बोध ही नहीं होता। पीड़ा इतनी भारी होती है कि बेचैनी पर ध्यान देने की गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन जैसे ही सारे कष्ट दूर होते हैं, पहली बार भीतर की अशांति दिखने लगती है। गरीब मनुष्य शरीर के कष्टों में जीता है और धनी व्यक्ति मानसिक अशांति से गुजरता है। शरीर के स्तर पर केवल पीड़ा होती है और जब शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो केवल पीड़ा का न होना रह जाता है। यह समझना जरूरी है कि शरीर के तल पर सुख नाम की चीज होती ही नहीं। हम जिसे सुख कहते हैं वह दरअसल दुख का अभाव भर है। अगर पैर में कांटा चुभा हो तो कष्ट होगा, लेकिन जब कांटा न चुभा हो तो कोई विशेष आनंद महसूस नहीं होता। कोई यह घोषणा नहीं करता कि आज मेरे पैर में कांटा नहीं चुभा इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। सिर में दर्द हो तो हम दुखी होते हैं, लेकिन सिर दर्द न हो तो यह आनंद का अनुभव नहीं होता। इसलिए शरीर के विषय में एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। शरीर दुख दे सकता है और दुख का अभाव दे सकता है, परंतु सुख शरीर कभी नहीं दे सकता। जो लोग केवल शरीर की चेतना में जीते हैं वे कभी सुख को जान ही नहीं पाते। वे केवल दुख और दुख से बचने की कला को जानते हैं। भूख लगने पर पीड़ा होती है, भूख मिट जाने पर पीड़ा समाप्त होती है। बस शरीर यहीं तक सीमित है। शरीर की परत के भीतर मन है। मन का स्वरूप इसके विपरीत है। मन की भी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी भूख प्यास है। साहित्य, कला, दर्शन, संगीत सब मन की तृष्णा है, मन के आहार है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कालिदास को न पढ़े तो इससे उसे कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगा। यदि कोई महान संगीतकार का वादन कभी न सुने तो भी कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं तो मनुष्य तो तुरंत मर जाए, क्योंकि मन की दुनिया में अनगिनत सुंदरताएं हैं जिनके बारे में अधिकांश लोगों को जीवन भर पता भी नहीं चलता। मन के क्षेत्र में जिस चीज का ज्ञान नहीं है उसकी कमी का कष्ट भी नहीं होता। लेकिन यदि कोई सुंदर अनुभव मिल जाए, जैसे सितार सुनने को मिलना, तो मन को सुख होता है। पहले न सुना हो तो कष्ट नहीं था, लेकिन सुनने के बाद एक आनंद जगता है। यदि कोई कविता नहीं जानता तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक दिन वह कविता को समझने लगे तो उस समझ के साथ एक आनंद भी आता है। मन के स्तर पर सुख होता है और सुख का अभाव भी होता है। जिसे लोग मन का दुख कहते हैं वह वास्तव में सुख की अनुपस्थिति है। मन में कष्ट जैसा कुछ नहीं होता जैसा शरीर में होता है। लेकिन मन की एक विशेषता और है, मन को मिलने वाले सुख क्षण भंगुर होते हैं। स्थायी आनंद मन को कभी नहीं मिल सकता। मन जिस आनंद का अनुभव पहली बार करता है वही अनुभव उसकी पुनरावृत्ति में धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। आज यदि आपने किसी वीणा वादक को सुना और गहरा सुख मिला तो कल वही वादन सुनकर वैसा आनंद नहीं होगा, परसों उससे भी कम होगा। यदि कई दिनों तक सुनते रहना पड़े तो जिस संगीत से पहले दिन आनंद मिला था वही अब क्लांति और खींच का कारण बनने लगेगा। 2-4 महीने रोज सुनना पड़े तो शायद आप सिर पकड़कर भागना चाहेंगे कि अब और नहीं। मन के स्तर पर हर बार मनुष्य को कुछ नया सुख चाहिए होता है। शरीर की प्रवृत्ति इसके विपरीत है। शरीर हमेशा पुराने, परिचित और दोहराए हुए आनंद की चाह रखता है। उसे नए सुख की कोई जरूरत नहीं होती। यदि शरीर को आप प्रतिदिन नया वातावरण, नई आदत
या नए समय पर क्रियाएं करने को कहे तो शरीर असहज होने लगता है। शरीर यदि रोज रात को 10 बजे सोने का आदी है तो वह हर दिन उसी समय सोना चाहेगा। यदि वह प्रतिदिन 11 बजे भोजन करता है तो ठीक यही समय उसे अनुकूल लगेगा। शरीर मशीन की तरह है, वह नियमितता और दोहराव चाहता है और थोड़ा भी परिवर्तन उसे भारी लगने लगता है। जिस व्यक्ति का शरीर लगातार बदलते समयों और बदलती परिस्थितियों में ढलने को मजबूर होता है, उसका शरीर जल्दी थक जाता है, परेशान हो उठता है। आधुनिक सभ्यता ने शरीर को इसी कारण नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि आज का जीवन रोज शरीर को नया, अनपहचाना, अनियमित ढर्रा अपनाने के लिए बाध्य करता है, जबकि शरीर तो सदा पुराने ढर्रे पर टिके रहना चाहता है। इसीलिए गांवों के लोग अधिक स्वस्थ दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका जीवन प्रायः नियमित होता है, जबकि शहर का मनुष्य उतना स्वस्थ नहीं दिखता। उसकी देह को हर दिन नई स्थितियों, नए नियमों और नई मांगों के अनुसार ढलना पड़ता है। शरीर इतना चतुर नहीं कि वह प्रतिदिन अपना ढांचा बदल ले। उसकी प्राकृतिक मांग हमेशा वही पुरानी पद्धति होती है। इसके विपरीत मन का स्वभाव बिल्कुल अलग है। मन लगातार नवीनता चाहता है, पुराने से उसका जल्द ही मन भर जाता है। जरा सा भी कोई अनुभव पुराना लगे और मन उससे दूर भागने लगता है। मन रोज नया मकान चाहता है, नई कार चाहता है और अवसर मिले तो रोज नया जीवन साथी भी चाहेगा। यही कारण है कि जिन समाजों का निर्माण मन केंद्रित जीवन शैली पर हुआ, वहां तलाक की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। मन के आधार पर खड़ी कोई भी सभ्यता स्थायी नहीं हो सकती। पुराने पूर्वी देश शरीर आधारित जीवन जीते थे, जबकि आधुनिक पश्चिमी संसार ने मन की चाह को अपने जीवन का आधार बना लिया और मन रोज ताजगी की मांग करता रहता है। मैंने सुना है कि अमेरिका की एक अभिनेत्री ने अपने जीवन में 32 विवाह किए। ये बात हमारी कल्पना के परे है। हमारे समाज की स्त्री तो यह दुआ करती है कि अगला जन्म मिले तो वही पति फिर से मिल जाए, लेकिन अमेरिका की स्त्री अगर वह दुआ करे भी तो यही कहेगी कि भगवान, यही आदमी फिर कभी ना मिले, क्योंकि वह अगले जन्म को भरोसेमंद नहीं मानती। इसलिए वह बदलना इसी जन्म में पसंद करती है। जिस अभिनेत्री का जिक्र है, जब उसने अपना 31वां विवाह किया तो 15 दिन बाद पता चला कि यह व्यक्ति एक बार पहले भी उसका पति रह चुका था। इतनी तेजी से बदलाव होते रहे कि पहचानने की फुर्सत ही न रही कि कौन कौन है। हमारे देश की पत्नी 10-20 जन्म बाद भी आदमी को पहचान ले, आप मुझे भूल गए। इतनी दीर्घ स्मृति और स्थिरता वहां है। मन की प्रवृत्ति निरंतर नवीनता की ओर दौड़ती है। इसलिए मन को जो चीज प्रिय है वह यदि थोड़ी देर तक भी स्थिर रहे तो मन उसमें ऊबने लगता है और घुटन पैदा होने लगती है। यदि कोई प्रियजन आपको गले लगा ले तो पहले क्षण अत्यंत सुख मिलता है, पर यदि वही व्यक्ति बहुत प्रेम में डूबकर आपको छोड़ने को तैयार न हो और कुछ मिनटों तक पकड़े रहे तो बेचैनी होने लगेगी। प्रारंभिक आनंद मिट जाएगा। और यदि वह प्रेमी सचमुच दीवाना होकर आधा घंटा आपको पकड़े रहे तो शायद आप उसकी गर्दन दबाने का मन करने लगे। जो क्षण शुरू में मधुर लगा था वह अब पीड़ा सा क्यों बन गया? क्योंकि मन ऊब गया। शरीर कभी ऊबता नहीं, लेकिन मन बहुत जल्दी ऊब जाता है। इसलिए यह सुनकर आप आश्चर्य करेंगे कि ऊब जैसी स्थिति मनुष्य को छोड़कर किसी भी प्राणी में नहीं पाई जाती। कभी आपने किसी भैंस को ऊबते देखा? किसी कौवे को, किसी कुत्ते को, किसी भी जानवर में ऊब का भाव नहीं मिलता। प्राणी केवल शरीर तल पर जीते हैं और शरीर में ऊब का अनुभव हुआ ही नहीं करता। ऊब केवल मन में जन्म लेती है और मन जितना विकसित उसकी ऊब उतनी प्रबल। इसीलिए पूर्व के राष्ट्र इतने अधिक ऊबे हुए नहीं दिखते जितने पश्चिम के देश ऊब से ग्रस्त हैं। और जब ऊब असहनीय हो जाती है तब रोज नए रोमांच, नए सुख, नए उत्तेजन की खोज अनिवार्य हो जाती है ताकि मन की ऊब टूट सके। यह जानकर भी आपको आश्चर्य होगा कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऊब का अनुभव करता है और मनुष्य ही अकेला जीव है जो हंसता भी है। मनुष्य के अलावा कोई जानवर हंसता नहीं। यदि आप रास्ते पर चल रहे हो और अचानक कोई गधा जोर से हंस पड़े
तो शायद आप जीवन भर उस सदमे से उबर ना पाए, क्योंकि हम ये उम्मीद ही नहीं करते कि कोई पशु हंसेगा। जो जीव उबता ही नहीं है वो हंसने की जरूरत भी महसूस नहीं करता। हंसी दरअसल ऊब को मिटाने का एक उपाय है। इसीलिए जब मनुष्य ऊब जाता है तो चाहता है कि कोई मित्र मिल जाए जिसके साथ थोड़ी बातें हो जाएं, कुछ हंसी मजाक हो जाए और उसकी ऊब कुछ समय के लिए टूट जाए। मनुष्य के पास इतने मनोरंजन साधन इसलिए है कि वह दिन भर में इतना ऊबता है कि उसे लगातार कुछ न कुछ नया चाहिए। फिर समय आता है जब ये मनोरंजन भी उबा देते हैं, तब उससे हटकर और नए प्रकार के मनोरंजन की खोज की जाती है। जब सब दिशाओं में बोरियत फैल जाती है तो मनुष्य को युद्ध जैसे बड़े घटनाक्रम चाहिए होते हैं, क्योंकि युद्ध से ऊब कुछ देर के लिए टूटती है। आपने देखा होगा जब भारत चीन या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब लोगों के चेहरों पर कैसी चमक आ गई थी। उनकी आंखें मानो फिर से जीवंत हो उठी। लोग अचानक ताजगी से भर गए थे, क्योंकि जीवन में इतनी बोरियत जमा हो चुकी थी कि थोड़ी सी हलचल, थोड़ा सा कोलाहल अचानक जीवंतता का एहसास देने लगता है। कहीं कोई उपद्रव हो जाए, कोई दंगा फसाद हो जाए तो जीवन में जैसे थोड़ी रौनक आ जाती है, एक चिंगारी भड़क जाती है, नींद टूटती है और लगता है कि अभी भी कुछ घटने लायक बाकी है। वरना वही दोहराव, वही हमेशा जैसा, जिससे मन थक जाता है और घुटने लगता है। इसी बात से समझ ले, न कोई जानवर ऊबता है, न कोई जानवर हंसता है और न ही कोई जानवर आत्महत्या करता है। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो इतना ऊब सकता है कि जीवन को समाप्त कर दे। और मरना भी उसे इसीलिए आकर्षक लग सकता है क्योंकि उसमें भी एक नया अनुभव छिपा होता है, एक सनसनी, एक नया रोमांच। स्वीडन में एक व्यक्ति पर मुकदमा चला। वह एक अनजान आदमी की पीठ में समुद्र के किनारे बैठते समय अचानक छुरा घोंप देता है। अदालत में उससे पूछा गया कि क्या उससे कोई झगड़ा था। उसने कहा, झगड़े की तो कोई बात ही नहीं, मैंने इस आदमी को कभी देखा तक नहीं और छुरा मारते समय भी मैंने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि चोट मैंने पीछे से की थी। जज ने कहा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसने उत्तर दिया, मैं इतना ऊब चुका था कि मुझे लगा जीवन में कोई घटना घटनी चाहिए और मेरे पास अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है। यदि मुझे फांसी दी जा सके तो मैं उसे भी खुशी खुशी स्वीकार करूंगा, क्योंकि अब जीवन में देखने लायक कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ देख चुका हूं। मृत्यु ही एकमात्र नई चीज है। हत्या भी कभी नहीं की थी तो सोचा यह भी देख लूं कि कैसा अनुभव होता है। पश्चिमी देशों में हत्या, आत्महत्या और अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं कि वहां के लोग अपराधी होते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मूल कारण यह है कि पश्चिम के जीवन में ऊब और उदासी इतनी अधिक है कि बिना कुछ अतिरेकी किए उस ऊब को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। अभी मैंने सुना कि अमेरिका में एक नया खेल बनाया गया है। यह खेल अत्यंत खतरनाक है और सभ्यता जब चरम ऊब तक पहुंच जाती है तभी ऐसे खेलों का जन्म होता है। खेल यह है कि दो कारों को उनकी पूरी गति से एक दूसरे की ओर चलाया जाता है। दोनों कारों के पहिए सड़क की बीच वाली लकीर पर रखे जाते हैं। एक कार इस ओर से, दूसरी उस ओर से, दोनों तेजी से दौड़ती आती हैं। अब जो चालक डरकर पहले कार को लकीर से हटाएगा वह हार जाता है। जो अंत तक नहीं हटेगा वही विजेता माना जाता है। सोचिए, यदि 100 या 120 मील की रफ्तार से दो गाड़ियां सीधे एक दूसरे की ओर आ रही हों और दोनों की दिशा बिल्कुल एक ही रेखा पर हो, तो जीवन किस जोखिम में है? कौन पहले हटेगा? जो हटेगा वो हार जाएगा। यह बताता है कि सभ्यता किस हद की ऊब तक पहुंच चुकी है। अब जीवन को दांव पर लगाए बिना किसी चीज में रस नहीं रह गया। इसीलिए जब सभ्यताएं ऊबने लगती हैं तो जुआ बढ़ता है, शराब बढ़ती है, जोखिम भरे खेल जन्म लेते हैं। जब कोई समाज बड़े पैमाने पर जुए और खतरों में पड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वह समाज अत्यधिक ऊब चुका है। उसे कोई राह नहीं सूझती कि जिसमें उसके जीवन में थोड़ी सी भी नयापन या अनहोनी की संभावना जन्म ले सके। मन की दुनिया में हर अनुभव बहुत जल्दी पुराना हो जाता है। मन किसी भी सुख को एक क्षण से अधिक टिका कर नहीं रख पाता। एक पल सुख होता है और अगले ही पल वही सुख बोझ या दुख का कारण बन जाता है। शरीर के स्तर पर न तो असली सुख है, न असली दुख, सिर्फ कष्ट का न होना है।
मन के स्तर पर आनंद के क्षण मिलते हैं, पर वे अत्यंत थोड़े समय के लिए होते हैं, पल भर में समाप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं। इसी कारण जिस वस्तु को पाने के लिए हम बेचैन रहते हैं, जिसे पाने की लालसा में हम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं, वह जब हाथ लग जाती है तो हमें अचानक निराशा घेर लेती है। आप एक शानदार मकान खरीदने की चाह रखते हैं, उसे पाते ही पाएंगे कि भीतर कोई उत्साह नहीं बचा। वह उत्तेजना, वह दौड़ भाग, वह आनंद जो पाने के प्रयास में था, वह सब गायब हो जाता है। मन जिस चीज को पाने के लिए हद तक पागल हो जाता है, उसे मिलते ही बुझ जाता है। मिलने का एक क्षण आनंद देता है, पर उसके बाद सब कुछ पहले जैसा ही लगता है, पुराना, नीरस, निष्प्रभ। इसीलिए मन के स्तर पर आनंद तो है, लेकिन वे क्षणिक हैं, टिकते नहीं। और जो व्यक्ति शरीर और मन की सीमाओं में ही जीता रहता है, वह कभी शांत नहीं हो सकता। जिसका स्पर्श कभी शाश्वत आनंद से नहीं हुआ, वह स्थिरता कैसे पाएगा? शरीर और मन दोनों ही कुछ सेकंडों, मिनटों के सुख दे सकते हैं, पर अमर सुख का अनुभव इनमें संभव नहीं। फिर भी शरीर के तल पर जीने वाले लोग एक तरह की शांति में दिखते हैं, मगर वह जीवित शांति नहीं, वह मृत सी निष्प्राण शांति है। शांति के दो रूप होते हैं, एक जीवंत प्राणपूर्ण शांति, दूसरी कब्र जैसी सुनसान शांति। शमशान पर भी शांति है, पर वह इसलिए है कि वहां कोई जागरूक व्यक्ति नहीं है जो अशांत हो सके। एक बार बुद्ध 10,000 भिक्षुओं के साथ एक गांव के बाहर ठहरे हुए थे। उस गांव के राजा को मित्रों ने कहा, बुद्ध आए हैं, चलिए उनके दर्शन करें। उनके साथ 10,000 साधु हैं। राजा संध्या समय उनके आश्रम की ओर चला। अंधेरा घिर चुका था। जैसे ही वे आम्रवण के निकट पहुंचे, जहां बुद्ध और उनके 10,000 भिक्षु रह रहे थे, राजा अचानक डर गया। उसने तलवार खींच ली और अपने साथियों पर चिल्लाया, तुम लोग मुझे ठगना चाहते हो। यहां 10,000 लोग हैं और बिल्कुल कोई आवाज नहीं। इतना मौन कैसे हो सकता है? अवश्य ही किसी षड्यंत्र में मुझे फंसाया जा रहा है। बार बार ऐसा मित्रों ने समझाया, आप केवल शमशान की शांति जानते हो, जीवित शांति नहीं। आइए देखिए, वहां सच में 10,000 लोग हैं। राजा फिर भी हर कदम पर घबराता रहा, कहीं अंधेरे में उसे फंसाया तो नहीं जा रहा है। मित्र बार बार आश्वासन देते रहे कि वहां वास्तव में 10,000 भिक्षु हैं, और फिर भी ऐसा मौन है मानो कोई ना हो। जब राजा बुद्ध के पास पहुंचा तो उनके चरणों में गिरकर बोला, मैं चकित हूं, 10,000 लोग और ऐसा अद्भुत मौन, ऐसा लगता है जैसे पूरा उपवन निर्जीव हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने अब तक सिर्फ मरघट की शांति देखी थी, यह जीवित शांति है। जो लोग केवल शरीर की जरूरतों में जीते हैं, वे एक अर्थ में शांत लगते हैं, क्योंकि वे पशु स्तर पर जी रहे होते हैं। पशु अशांत नहीं होते। कुछ मनुष्य भी भोजन, वस्त्र, नींद, बस इन्हीं चक्रों में जीकर शांत दिखाई देते हैं। लेकिन यह शांति सच्ची शांति नहीं है, यह तो बेहोशी है, चेतना का अभाव है। मानो भीतर कोई जागृत न हो, जैसे कोई मृत व्यक्ति लेटा हो। कभी सुकरात से किसी ने कहा, तू इतना बेचैन क्यों है सुकरात? इससे अच्छा तो तू एक सूअर होता। कितने शांत रहते हैं वे, कीचड़ में पड़े रहते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और हमेशा संतुष्ट दिखाई देते हैं। सुकरात ने उत्तर दिया, मैं एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अधिक पसंद करूंगा बजाय एक संतुष्ट सूअर के। सूअर इसलिए संतुष्ट है कि उसके भीतर कोई उच्च आकांक्षा ही नहीं, किसी ऊंची पुकार का अनुभव नहीं है। वह तो एक अर्थ में जीवित भी नहीं है। मैं असंतुष्ट हूं क्योंकि एक ऊर्ध्व दिशा मुझे पुकार रही है। एक ऐसी शांति है जो ऊपर है, दिव्य है, मैं उसकी ओर खींचता हूं। जब तक उसे पा ना लूंगा असंतुष्ट रहूंगा, लेकिन इस असंतोष को ही मैं अपनी उपलब्धि मानता हूं। ये असंतोष ही मेरा सौभाग्य है। जो लोग केवल शरीर की जरूरतों में ही संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी स्थिति वास्तव में पशुओं से ज्यादा भिन्न नहीं रहती। पशु होने का अर्थ है शरीर की तृप्ति में ही शांति पा लेना। मनुष्य होने का अर्थ है मन के स्तर पर बेचैनी और खोज का बना रहना। देवत्व का अर्थ है आत्मा के स्तर पर गहरी शांति में उतर जाना। शरीर और आत्मा के बीच
सेतु की तरह मन स्थित है। मन की दुनिया में जो क्षणिक सुख की झलक मिलती है वह वास्तव में मन से नहीं बल्कि आत्मा से आती है। जब मन थोड़े समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है तब आत्मा का प्रकाश एक क्षण को मन के पार उतर आता है। उस मौन में जो शांति अनुभव होती है वह मन की नहीं भीतर की आत्मा की झलक होती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे गहरी रात में अचानक बिजली चमक जाए, एक पल को सब प्रकाशित हो जाता है और अगले ही क्षण फिर अंधेरा लौट आता है। मन अंधकार है, लेकिन यदि वह एक क्षण को थम जाए तो पीछे छिपी चेतना की रोशनी भीतर भरने लगती है। जब कोई प्रिय व्यक्ति मिलता है तब कभी कभी हृदय की धड़कन एक पल को ठहर जाती है, विचार एक क्षण को रुक जाते हैं। उस आलिंगन में थोड़ी देर के लिए सब थम जाता है और उसी क्षण आत्मा की शांति भीतर उतर आती है। लेकिन यह झलक क्षण भर से ज्यादा नहीं रहती। थोड़ी देर बाद मन फिर सक्रिय हो जाता है, विचार लौट आते हैं, इच्छाएं आ जाती हैं, पुरानी मनोवृत्तियां उठने लगती हैं। वही प्रिय व्यक्ति जिसके मिलने पर भीतर इतना आनंद उठा था थोड़ी देर बाद उबाने भी लगता है। मन हट जाना चाहता है क्योंकि वह आनंद उस व्यक्ति से नहीं आया था, वह आनंद तो आपके भीतर से उठा था। वह प्रियजन केवल एक माध्यम बना था, एक अवसर बना था जिसके कारण मन ठहर गया और भीतर की रोशनी उतर सकी। संगीत सुनते समय भी ऐसा ही होता है। जब कोई राग मन को कुछ क्षण के लिए शांत कर देता है तब भीतर से शांति टपकने लगती है। लेकिन हम यह समझ लेते हैं कि शांति सितार की धुन से आई है। वास्तव में संगीत तो केवल एक अवसर बनाता है मन को मौन होने का। जैसे ही मन चुप होता है भीतर की गहराई से शांति और आनंद उतरने लगता है, और क्योंकि मन केवल पल भर को ही शांत रह पाता है इसलिए यह उतार भी क्षणिक होता है। फिर मन वापस अपनी चंचलता में लग जाता है और वह आंतरिक प्रकाश फिर ओझल हो जाता है। लेकिन मन के पीछे एक और क्षेत्र है आत्मा, और आत्मा जिस दिशा का द्वार खोलती है, जिस मार्ग पर ले जाती है और जिस चित्त अवस्था में प्रवेश कराती है वही अवस्था स्थायी आनंद, सच्ची शांति और उजाले का अनुभव कराती है।